दोस्तों नमस्कार। क्रेडिबल नॉलेज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे पब्लिशिंग हाउस की जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर, हिंदू धर्म ग्रंथ छापने वाला सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस गीता प्रेस की। गीता प्रेस को हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसके बाद से यह लगातार चर्चाओं में रहा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए शुरू करते हैं गीता प्रेस के बनने की कहानी। कब, कैसे और किसने बनाई गीता प्रेस। दोस्तों गीता प्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। यह अब तक 41.7 करोड़ किताबें छाप चुका है। उसमें 16.21 करोड़ किताबें भागवत गीता की हैं, 11.73 करोड़ तुलसीदास की रामचरितमानस, 2.58 करोड़ पुराण और उपनिषद हैं। कमाई की बात करें तो 2022 में 100 करोड़ रुपए टर्नओवर रहा, जबकि 2016 में सिर्फ 39 करोड़ रुपए था। हर साल गीता प्रेस के टर्नओवर में बढ़ोतरी होती रही, यहाँ तक कि जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के दौर में जब बाकी पब्लिशिंग हाउस की कमाई में गिरावट आई, तब भी गीता प्रेस का टर्नओवर बढ़ता रहा। गीता प्रेस के जानकारों के मुताबिक संस्था का उद्देश्य है सनातन धर्म के मूल्यों का आम लोगों तक प्रचार प्रसार करना। तो गीता प्रेस की स्थापना 3 मई 1923 को की गई थी। इसके संस्थापक थे जय दयाल गोयनका, जबकि इसका बिजनेस मॉडल जो था वो था नो प्रॉफिट नो लॉस का। दोस्तों गीता प्रेस 15 भाषाओं में किताबें छापता है। 41.5% किताबें हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। 1850 से ज़्यादा धार्मिक किताबें पब्लिश करता है। हर रोज 50,000 किताबें छापता है। 93 करोड़ प्रतियां बेच चुका है अभी तक। प्रेस की आर्काइव में 3500 से ज़्यादा पांडुलिपियां मौजूद हैं। दोस्तों जय दयाल गोयनका बंगाल के बंकुरा के रहने वाले थे। जाति से मारवाड़ी और काम से बिजनेसमैन। कॉटन, मिट्टी तेल, कपड़ा और बर्तनों के कारोबार से जुड़े थे। बिहार से लेकर झारखंड तक एक ईमानदार व्यापारी के रूप में उनकी पहचान थी। इन शहरों में काम के सिलसिले में जयदयाल जाते और काम खत्म होने पर मंडली बनाकर सत्संग करते थे। वहां गीता का पाठ और उस पर चर्चा करते। कोलकाता में सत्संग के लिए इतनी भीड़ होने लगी कि जयदयाल का घर छोटा पड़ने लगा। तब पूरे ग्रुप से मिलकर 1922 में कोलकाता में ही बंसतला रोड पर एक जगह किराए पर ली। नाम रखा गोविंद भवन। गोविंद भवन ही जयदयाल का घर बन गया। वो वहीं रहने लगे। काम से धीरे धीरे उनका मोह खत्म होने लगा और गीता पर चर्चा के लिए समूह बनाने में मोह का दूसरा सिरा जोड़ने लगा। वो खुद गीता की व्याख्या करने लगे और इसमें महारत हासिल कर ली। दोस्तों जयदयाल को महसूस हुआ कि गीता का सही ट्रांसलेशन बाजार में नहीं है। जयदयाल ने यह बात सत्संग में रखी। सत्संग में गोरखपुर के बिजनेसमैन घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार मौजूद थे। घनश्याम दास ने कहा कि अगर गोरखपुर में प्रेस लगे तो उसे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद 1923 में उर्दू बाजार में 10 रुपये महीने के किराए पर कमरा लेकर प्रेस की शुरुआत हुई। 600 रुपये का एक हैंड प्रेस खरीदा गया। 3 साल बाद 1926 में 10,000 रुपये में साहेबगंज के पीछे एक मकान खरीदा गया। आज भी यह गीता प्रेस का मुख्यालय है। आज यह जगह 2 लाख वर्ग फीट में फैली है। परिसर में 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस और बाकी जगह मकान और दुकानें हैं। दोस्तों 1926 में दिल्ली में ऑल इंडिया मारवाड़ी अग्रवाल समाज महासभा हो रही थी। सभा में समुदाय के बड़े बड़े लोगों की जुटान हुई थी। इसमें बिजनेसमैन घनश्याम दास बिरला और जमनालाल बजाज जैसे लोग मौजूद थे। ये दोनों ही उन दिनों महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सभा में हिंदू धर्म की कुरीतियों को लेकर चर्चा होने लगी। पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जाने लगे। जमनालाल बजाज ने जहां बाल विवाह और पर्दा प्रथा को खत्म करने की बात कही, वहीं उनके सेक्रेटरी खेमका ने हिंदुओं की परंपराओं को बचाए रखने पर जोर दिया। कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई कि खेमका का भाषण हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखा था। पोद्दार ने सभा में चर्चा हुए मुद्दों को लेकर कल्याण पत्रिका निकालनी शुरू की। इस तरह 1926 से अब तय हुआ पत्रिका निकलती रहेगी। तो गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया किताब में अक्षय मुकुल कहते हैं कि गीता प्रेस की सफलता 3 बातों पर टिकी हुई है। पहली, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदुओं की भाषा के रूप में हिंदी भाषा, इस समय अखबार से लेकर जर्नल और लोगों की भाषा के रूप में हिंदी
बढ़ रही थी। दोस्तों, गीता प्रेस और कल्याण मैगजीन मारवाड़ी समुदाय के साथ हिंदुओं के लिए एक नया विचार दे रहे थे। इनकी छपाई में मुनाफे का कोई रोल नहीं था। सनातन संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से इनकी छपाई की जा रही थी। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत से ही देश में हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पड़ने लगी थी। आज़ादी की लड़ाई के साथ दो समुदायों के बीच एक समानांतर लड़ाई शुरू हो गई थी। देश में दंगे हो रहे थे। तब के यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में गौ हत्या का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। कांग्रेस से अलग मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी और सेठ गोविंद दास जैसे लोग गीता प्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, अब अंत में हम आपको बताते हैं आखिर कैसे गीता प्रेस सस्ती कीमत पर किताबें बेच पाता है। दरअसल गीता प्रेस से छपने वाली किताब की शुरुआती कीमत 2 रुपए है। प्रेस की बाकी किताबें भी दूसरे पब्लिकेशंस के मुकाबले सस्ती होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मुमकिन कैसे हो पाता है? तो जवाब है रॉ मटेरियल। गीता प्रेस किताब छापने के लिए रॉ मटेरियल सीधे खरीदता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसे लाने में लगने वाला किराया जैसे बड़े खर्च बच जाते हैं। इसके अलावा गीता प्रेस गीता वस्त्र विभाग और गीता आयुर्वेद विभाग के जरिए कपड़े और दवाइयां बेचता है। दोस्तों, गीता प्रेस के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।